साथ हरियाणा के खेल मंत्री और आज बीजेपी के जो चुनाव के प्रतिनिधि है वो मौजूद है। गौरव जी, क्या रणनीति रही है इस चुनाव में? आप पार्टी के जो प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहे हैं, क्या कहता है आपका आंकलन? नहीं, मुझे लगता है कि संजय भाटिया जी की और सतीश नांदल जी दोनों की जीत होगी और कांग्रेस वालों ने अंतरात्मा से वोट दिया, इसलिए सतीश नांदल जी जीत रहे हैं। गौरव जी, करिश्मा होगा कैसे? बहुत ज्यादा अंतर है, गणित अगर देखें, संख्या बल देखें तो बहुत बड़ा अंतर है, तो कैसे होगा ये जादू फिर? कांग्रेस वालों ने अंतरात्मा से वोट दिया, इसलिए होगा। और आप जो वो वहाँ पे पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे, आपने ऑब्जेक्शन भी रेज किया, उसकी वजह क्या रही? लगा हमें सीक्रेसी आउट हुई है, तो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, उस पर भी रिजल्ट आएगा। कितने वोट पे आपने ऑब्जेक्शन रेज किया सर? कितने? अभी पता चलेगा, 2-3 वोटों पे किया। तो आपको लगता है कि जीतेंगे आपके दोनों उम्मीदवार जिनका? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आप इतना दावा कैसे सर, नतीजों से पहले? क्योंकि हमें कांग्रेस वालों की अंतरात्मा पता चल रही थी मिलने के बाद। गौरव गौतम कह रहे हैं कि अंतरात्मा जो वो हमने सुनी है और यही वजह जो है वो बता रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं वो भी जीतेंगे और साथ ही उन्होंने जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी भी जीत का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है वो नतीजे आने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। 5 बजे जो वो काउंटिंग का समय है और काउंटिंग को लेकर जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट किस तरीके से होती है वो जो है वो देखना होगा। और ये जो है वो तमाम जो स्थिति है उस पर किस तरीके से जो है वो तमाम बात जो है वो स्पष्ट करेंगे। ये हमारे साथ जो वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी बातचीत करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस बार जो है वो चुनाव, बेदी साहब किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में प्रक्रिया रही? आप पार्टी के जो वो चुनावी एजेंट के तौर पे आप महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, किस तरीके का चुनाव रहा है सर? क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है। पार्टी के 48 वोट, 48 के 48 हमने पोल किए और इसी प्रकार से 3 हमारे आज़ाद एमएलए थे, उन्होंने भी अपनी वोट पोल की है और 37 कांग्रेस के थे, उन्होंने भी अपनी 37 वोटें पोल की हैं। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, परंतु उन्होंने वोट मतदान का बहिष्कार किया और डेमोक्रेसी के अंदर सभी को मतदान तो करना ही चाहिए। परंतु मैं एक पूरे चुनाव की प्रक्रिया के बाद में एक बात दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1000% जीतेगा। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार है सतीश नांदल, उनको लेकर क्या आंकलन है? क्या क्योंकि आप समर्थन कर रहे थे? उनकी प्रतिक्रिया वो देंगे, मैं नहीं दे सकता, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंट था, मैं 100% कह सकता हूँ संजय भाटिया जीत रहे हैं। लेकिन आप चुनावी एजेंट की भूमिका में थे सर, कुछ वोट कैंसिल होने जैसी स्थिति है क्या? कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं? तो वोटों पर हमने ऑब्जेक्शन राइज किया है, एक तो परमवीर सिंह टोहाना से और भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद से, और उन्होंने अपना बिना फोल्ड किए अपना बैलेट पेपर ओपन किया, उसका हमने लिख कर दे दिया है। बाकी निर्णय हमारे चुनाव के अधिकारी ने करना है, जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। इसके साथ ही सर जो इनेलो ने चुनाव में शामिल नहीं होकर एब्सेंट रहने की बात की, उसमें कई उन्होंने कारण बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी अभय चौटाला कहते कि मेरे खिलाफ इस तरह की बातें करते, फिर मैं बीजेपी को कैसे वोट दे सकता? यदि सारे उसके पक्ष की बात कर लें तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? और यदि ये कोई बहाने होते हैं कि अपनी वोट का आप इस्तेमाल ना करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया से आदमी को नहीं मुंह मोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि कोई जादुई आंकड़ा जो है वो 2016 या 22 की तरह निकल कर आ सकता है? अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, परंतु एक बात मैं पॉलिटिकल आदमी होने के नाते कह सकता हूँ कि 100% बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे जो कह रहे हैं कि 100% जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है और जो निर्दलीय उम्मीदवार है जिनका बीजेपी समर्थन कर रही है उसको लेकर उन्होंने खुलकर तो बात नहीं की है, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि नतीजा जो है वो चौंकाने वाला हो सकता है। हालांकि अभी नतीजे का ही हमें इंतजार करना चाहिए। जब नतीजा 5 बजे आना शुरू होगा उसके बाद की तस्वीर क्या होगी उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन 4 बजे के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब मतगणना की प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू होने जा रही है और इसी के साथ जो है वो गौरव गौतम जो है वो ये कह रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार है वो संजय भाटिया भी जीतेंगे और उनका जो समर्थन है जिस उम्मीदवार को यानी सतीश नांदल को, वो भी चुनाव जीतेंगे। बहरहाल इंतजार है नतीजों का और नतीजे आने की प्रक्रिया 5 बजे शुरू होनी है। देखना यही होगा कि किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।